फर्स्ट ऑफ ऑल शराज, मुझे ये बताएं कि आपकी अचीवमेंट्स नेशनल लेवल पे कौन कौन सी हैं? मैं नेशनल 3 साल लगातार नेशनल चैम्पियन हूँ, 2019, 2021 और 2022। उसके बाद मैं फॉरेन ममालिक में गया हूँ, इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया है। जब भी हम जाते हैं ना बाहर, तो जो जीतता है ना, जो गोल्ड लाता है, उसके वतन का तराना वहाँ पे लगता है, तो सारे स्टैंड होके मतलब उस तराने को सुनते हैं। तो ये मेरा ख्वाब है कि मैं अपने पाकिस्तान का तराना सुनूं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। आज मैं मौजूद हूं मास रेसलिंग के एक ऐसे चैम्पियन के साथ जिसने सिर्फ एक मुल्क में नहीं, चार ममालिक में पाकिस्तान के नाम को मनवाया है। तो मेरे साथ मौजूद हैं शराज। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उन्होंने अपना सफ़र कैसे शुरू किया और कैसे इतनी सारी अचीवमेंट्स की। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल शराज, मुझे ये बताएं कि आपकी अचीवमेंट्स नेशनल लेवल पे कौन कौन सी हैं? मैं नेशनल 3 साल लगातार नेशनल चैम्पियन हूँ, 2019, 2021 और 2022। उसके बाद मैं फॉरेन ममालिक में गया हूँ, इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ। तो सबसे पहले 2019 में गया था अज़रबैजान। तो मतलब 19 में आप अज़रबैजान गए और वहाँ पर जो है वो बीट करके आए? जी, मैंने उसके बाद फर्स्ट मतलब मेरा इंटरनेशनल टूर जो था वो 19 में हुआ। उसके बाद 2021 में दोबारा मैं नेशनल चैम्पियन हुआ, फिर मेरी सिलेक्शन हुई, फिर मैं गया उज़्बेकिस्तान गए। तो उधर भी मतलब काफ़ी टफ कंपटीशन था, तो फिर मेडल नहीं था लगा, तो फिर मेहनत जारी रखी। तो जब मेडल नहीं मिला आपको, जो आउट ऑफ कंट्री आप गए, और आपके जो क्या तासुरात थे कि मैंने इतनी मेहनत की, आप किस तरह, मतलब आपका रिएक्शन क्या था? क्या ये सोचा था कि नहीं, मैं मज़ीद मेहनत करके पाकिस्तान के नाम को रोशन करूँगा, या फिर ये सोचा कि यार मैंने इतनी मेहनत की थी, कुछ बना ही नहीं, चलो इसको क्विट कर देते? दुख तो होता है, मेहनत की हो तो दुख होता है। मेरे कोचेस को भी काफ़ी दुख था, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। हम इंशाल्लाह मेरे कोच जो हैं माजिद फरीद, वो पाकिस्तान के हेड कोच हैं मास रेसलिंग के। उसके बाद सर इमरान है यूनिवर्सिटी में, वो मेरे कोच हैं। तो इन्होंने मुझे ना बहुत सपोर्ट किया, मतलब उन्होंने मुझे हिम्मत नहीं हारने दी, उन्होंने कहा बेटा मज़ीद मेहनत करो। उसके बाद तुर्की में हुआ, तुर्की में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई। तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हमने ब्रॉन्ज मेडल मैंने अचीव किया। फर्स्ट मेरा मेडल 2021 में ही हुआ था तुर्की में। ग्रेट। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपके कोचेज़ हैं, उनके आपने नाम बताया कि उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है, तो आपका आइडियल कौन है? किसको देख के आप इंस्पायर होते हैं कि नहीं, मैंने फर्दर बहुत ज़्यादा आगे जाना है? सबसे पहले मेरे जो छः बेसिक कोच हैं जिन्होंने मुझे स्पोर्ट्स में जो लेके हैं, वो है मेरे वालिद साहब। तो वही मेरे आइडियल है। जो आपके फादर हैं वो भी जो है वो इसी चीज़ से ताल्लुक़, वो स्पोर्ट्स में वो कबड्डी खेलते हैं। ग्रेट। आपने भी कभी कबड्डी वगैरह खेली? मैं मतलब बेसिक मैंने कबड्डी से शुरू की थी। उसके तब स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से, यूनी से? जब हम बच्चे होते थे, मतलब 3-4 साल से मेरे पापा ने शुरू करवा दी थी। अच्छा शराज, मुझे ये बताया कि आप एक्सरसाइजेस कौन कौन सी करते हैं? इस मास रेसलिंग के लिए बेसिक जो से एक्सरसाइजेज हैं वो है डेड लिफ्ट, उसके बाद स्क्वाट्स आ जाती हैं, उसके बाद और भी मज़ीद ट्रेनिंग्स आ जाती हैं। लेकिन ये जोन सी है डेड लिफ्ट, स्क्वाट, पुशअप वगैरह, चिनअप वगैरह, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, मास रेसलिंग के लिए। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताया कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपकी तरह जो हैं, जैसे आपने स्टार्ट लिया उन्होंने भी स्टार्ट लिया होगा, छोटे बच्चे भी अगर आपको देख रहे हैं या आपकी तरह कोई नौजवान देख रहा है आपको, तो वो जो है बहुत आगे जाना चाहता है, वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता है। उसके लिए आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपने इस पूरे कैरियर में सीखा है, जो सबसे मेन सबक है? सबसे पहले आपको नमाजी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको अदब करना आना चाहिए, उस्ताद का, अपने सीनियर्स का। ये एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ज़ाहिर सी बात है, एक अच्छा इंसान वो बन जाता है अगर वो सबका अदब वगैरह करता है। तो फिर आ जाती है ट्रेनिंग दिल लगा के करे। अल्लाह ताला जोन से वो नीयत देखते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बताएं कि प्रैक्टिस कितनी मैटर करती है? सिर्फ कोच ने आपको सिखा दिया ना, वेले बैठ गए, प्रैक्टिस कितनी मैटर करती है? बहुत ज़्यादा मैटर है इसको, बहुत ज़्यादा। कंसिस्टेंसी चाहिए? जी। कंसिस्टेंसी के साथ कॉन्फिडेंस भी चाहिए? ऐसे और लाजमी होना चाहिए। ऐसा ही है? ऐसे ही है, बहुत लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी जो है वो खसूसियात हैं जो एक स्पोर्ट्समैन में होनी चाहिए?
उसको बाअदब होना चाहिए, उसको अपनी गेम के साथ मैच्योर होना चाहिए, ट्रेनिंग वो ठीक करे, मतलब फजूल कामों में वो दिलचस्पी ना ले, सिर्फ अपने स्पोर्ट्स में ध्यान दे। जैसे कि आपने नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खेला है, कभी कोई भाई आपको आपका फ़ैन मिल जाए फिर मिल जाए मतलब जैसे अगर मैं आपको फ़ैन मिली हूँ, ठीक है, मैं कहूँ कि मैं आई हैव अ वन सेल्फी, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ठीक है ले ले अब खुशी होगी, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग है। जारी सी बात है, नहीं लास्ट में होता भी ऐसे, लेते भी हैं लोग, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी है कि स्पेशल थैंक्स किसको बोलना चाहिए? मैं अपने घर वालों को, यूनिवर्सिटी को, कोचिज़ को, सर माजिद हैं, सर तनवीर हैं और सर इमरान हैं, इनका मतलब जितना मैं शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। मेरे दोस्त भी बहुत ज़्यादा वो मतलब ना मुझे सारे कोऑपरेट करने वाले एनवायरनमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उनकी वजह से, इन सब की वजह से मैं इतना मतलब आगे तक गया हूँ कि पाकिस्तान के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मैं उनको, पाकिस्तान को एक वर्ल्ड लेवल पे मैं गोल्ड ला के दे सकूँ। नाज़रीन, जान तो हमने बहुत कुछ लिया, लेकिन देखते हैं लाइव कुछ कि ये करते क्या क्या हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो चलते हैं इनके साथ।